तो इस बार जो है हम अरशद राणा के साथ में हैं। अब जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा वोट भी और सपोर्ट भी अरशद राणा के साथ में है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी और जीतना हारना तो ये तो अल्लाह तय करता है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं। इंशाल्लाह हमारा हाथ में वोट है, हम वोट भी करेंगे और ओवैसी साहब को और सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। सच बोलना हमेशा कड़वा लगता है सबको, सच बोलते हैं ओवैसी साहब तो इसलिए वो सबको कड़वे लगते हैं। और जितनी पब्लिक भागी फिर रही ना इधर उधर, जैसे उधर जुड़ेंगे ऐसे इधर जुड़ेंगे। रही बात इनकी और पार्टियों की, जितना पंचायत जितना वोट या प्रधान जितना वोट इन्हें मिलेगा, जितने की सुम्बुल या मिथिलेश में सही लगा। हम अपने आप अपनी आवाज़ उठावे ना, किसी के ऊपर क्यों उठा रहे आवाज़। रही बात अखिलेश की चढ़ती भूल करके अगर किसी जाट को वोट देता था, नाश्ते के साथ जीत गया था सुबह। क्योंकि इकला वोट है बस। अब आप सबका आगे माइक करो, यहाँ सिर्फ यहाँ तो बलिस्टरिसुद्दीन ओवैसी है बस। चंद्रशेखर को भी तो हमने खड़ा किया है, वरना एक समाज से कोई जीत के आया आज तक। कि जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें, हम अब भी चाहे तो कोहराम मचा कर रख दें और खुश की तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो हिंदुस्तान को हिला कर रख दें। क्या माहौल है गांव का, और जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है किधर जा रहे हैं लोग, क्या समीकरण बन रहा है? ओवैसी पे जा रहे हैं भाई। ओवैसी पे जा रहे हैं। हाँ। क्या निशान है उनका? पतंग। कौन है यहाँ से प्रत्याशी? राणा है, मुजफ्फरनगर से, सोजुड़ू से। एक राणा समाजवादी पार्टी से? नहीं वो तो है ही, वो तो दूसरे हैं? हाँ। अच्छा, क्या वजह है? बस अच्छा आदमी है भाई। कौन अच्छा आदमी? ओवैसी। अच्छा। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो लोग की जबान है, कुछ का कुछ बोलते हैं। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? जो आपके सामने समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, वो मुस्लिम समाज जो उनकी तरफ जाता था और बहुत अच्छे से उनको वोट भी देता था। 24 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन क्या हुआ, उनको छोड़ दिया आपने? अरे ये तो टाइम की बात है, जो अच्छा लग रहा अब इसके साथ है, पहले उसे दिया अब इसके साथ। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन बीजेपी को जरूर जिता देंगे। भाई जीतने का तो हमारे पे कोई ठक्का नहीं भाई। अच्छा। हाँ, वोट का मामला, हमारा वोट देंगे। लेकिन क्या मुसलमान जिस तरीके से हर बार बीजेपी को हराता है, इस बार नहीं हराएगा? भाई हराने का ठेका थोड़ा है, वोट देने का तो ठेका हमारे पे कैंडिडेट को वोट देंगे। जैसे हर चुनाव में ये कहा जाता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इस पार्टी को वोट दो, बीजेपी को रोकना है तो इस पार्टी को समर्थन दो। इस बार भी कुछ चल रहा है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो इसको वोट दो? हाँ रोकेंगे, उसे भी रोकेंगे। कैसे? वोट देंगे वो ऐसे को। अच्छा, वो रोक पाएंगे? हाँ रोकेंगे, क्यों नहीं, जब हम एकजुट हो गए वोट देंगे। अच्छा। लोकल के क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ के उपचुनाव को लेकर जो सामने आ रहे हैं फिलहाल? देखो इस बार जो है MIM का काफ़ी जोर नज़र आ रहा है और यहाँ की जो आवाम है वो MIM की तरफ बहुत बढ़ रही है और हमारा अपना मकसद भी यही है कि इस बार MIM को बहुमूल्य वोट से जिताए, भारी मतों से जिताए और MIM के साथ में हमारा वोट भी और सपोर्ट भी दिलो जान से है। ये तो सुना था कि कुछ जज्बाती लड़के हैं जो उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन आप तो आपकी एज तो कहीं ना कहीं उनसे ऊपर है, क्या मामला है? देखो हमने कई बार सभी को सपोर्ट किया है, हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया आज तक, तो इस बार जो है हम अरशद राणा के साथ में हैं। अब जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमारा वोट भी और सपोर्ट भी अरशद राणा के साथ में है। क्या वजह है? मतलब आप कह रहे हैं कि जीत जाए या हार जाए इसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या वजह है जो आपको मजबूर? हम एक साथ मिल के अगर वोट करेंगे, इकट्ठा हो गए, तो जीतना भी आसान होगा। ऐसा नहीं है कि जीत नहीं सकते, जीतना भी आसान होगा और इज्जत जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा वोट और सपोर्ट दोनों उनके साथ है, दिलो जान से। लेकिन गठबंधन की तरफ जो मुस्लिम समाज जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो ये तो वोट में, चुनाव में होता ही है, लेकिन हम तो कोशिश ये करेंगे कि MIM को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मैं अपने जो मेरे भाई हैं जो इधर उधर जा रहे हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो MIM को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए, अगर वो सवाल कर लेते हैं कि उनको सपोर्ट करें तो क्यों करें? देखो इस बार जो है हमारे पास ये मौका है एकजुट होना और एकजुट होकर वोट करना। हमें दिखाना है कि हम भी एक प्लेटफार्म पे आ सकते हैं। अलग अलग जाएंगे तो बहुत गलत होगा। लेकिन कैसे जाएंगे, क्योंकि मुसलमान गठबंधन की तरफ जाएगा, बसपा की तरफ जाएगा और भी कई पार्टियां उनकी तरफ भी जाएगा। चुनावी दौर में ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन हमारा जो काम है वो वोट देना है, अच्छे कैंडिडेट को चुनना है, वही हमारा मेन काम है। इस बार हमें अरशद राणा जो है वो अच्छे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। अरशद राणा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ से ओवैसी साहब जीत पाएंगे, उनकी सीट निकल पाएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कैसे? हम वोट क्या करेंगे आंकड़े? इंशाल्लाह, हम वोट करेंगे। आंकड़े ये हैं, एकजुट हो गए सबको इंशाल्लाह वोट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे उनको। एक तरफ जहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम वोट उनके साथ जा रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो दलितों की पार्टी कही जाती है, चाहे वो चंद्रशेखर की पार्टी हो या बसपा हो, तो वो कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम उधर चला जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को वोट काटेंगे, बीजेपी यहाँ से जीत जाएगी।
देखो ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीत जाएगी, ये तो इन लोगों ने हमें डरा रखा है कि भाई बीजेपी जीत जाएगी, इसे वोट करो उसे वोट करो, यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी, बीजेपी को रोक दो। ऐसा नहीं है, ये इन लोगों ने हमारे दिलों के अंदर डर बिठा दिया कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी, और जीतना हारना तो ये तो अल्लाह तय करता है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं। इंशाल्लाह हमारा हाथ में वोट है, हम वोट भी करेंगे और ओवैसी साहब को और सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अरशद राना यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि भाई MIM तो जज्बाती है, लोगों को भड़काती है, भड़काऊ भाषण देती है, वो जो छवि बनी हुई है ओवैसी की जनता के बीच, वो कैसे साफ हो पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो असल में साफ बात सबको कड़वी लगती है। सच बोलना हमेशा कड़वा लगता है सबको, सच बोलते हैं ओवैसी साहब तो इसलिए वो सबको कड़वे लगते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब बहम बिठा दिया दिलों के अंदर इन लोगों के, हमारे अंदर मतलब मुस्लिमों के, कि ओवैसी ऐसे बोलते हैं, ओवैसी वैसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो साफ़ सुथरी बात बोलते हैं, वो किसी के अच्छे लगे या बुरी लगो, नहीं तो साफ बात करने वाले अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई कैंडिडेट है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्या कहेंगे, जैसे उपचुनाव हो रहे हैं तो ये लोग सब अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है? अरशद राणा के साथ है, पतंग को वोट दे रहे हैं। क्यों साथ है? और भी तो कई प्रत्याशी हैं। नहीं, बहुत सबको दिया है, इस बार इन्हीं के साथ है अरशद। वजह यह है, क्या नाम, नई पार्टी है और पहली मरतबा मौका मिल रहा है, तो कोशिश ये करेंगे सब मिल के ना सपोर्ट करें और वोट भी करें। लेकिन पार्टी नहीं तो चंद्रशेखर आज़ाद की भी है, मुस्लिम समाज उसके साथ भी जुड़ रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि जीत पाएंगे वो यहाँ से? नहीं जीत पाएंगे, क्यों नहीं जीत पाएंगे, कोशिश करेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। ऐसा नहीं है, असद ओवैसी साहब पहली मरतबा यहाँ से लड़ रहे हैं तो इस बार हम उनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। पहली बात तो है ककरुल्ली मानव का आपका और आपके चैनल का स्वागत है। दूसरी बात यह है, जैसे मिथिलेश पाल का उधर विरोध है दूसरी पार्टी में, ऐसे यहाँ सुम्बुल राणा का विरोध है, लेकिन सुम्बुल और मिथिलेश में ये हार जीत होनी। हाँ, आज जितनी पब्लिक भागी फिर रही ना इधर उधर, जैसे उधर जुड़ेंगे ऐसे इधर जुड़ेंगे। रही बात इनकी और पार्टियों की, जितना पंचायत जितना वोट या प्रधान जितना वोट इन्हें मिलेगा, जितने के सुम्बुल या मिथिलेश में सही। हाँ, तो ये जो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी उनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है, वे सब वहीं आ जाएंगे। जैसे वे जुड़ेंगे ना दूसरी तरफ तो ये जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे आखिरी टाइम पर। लेकिन ये कह रहे हैं कि आवाज़ तो उठाते नहीं है कादिर राणा, 2013 के बाद वो निकले। अल्लाह तो अल्लाह की तरफ उठा सके, हम आवाज़, हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाने का। हम अपने आप अपनी आवाज़ उठावे ना, किसी के ऊपर क्यों उठा रहे हैं आवाज़? अपनी आवाज़ उठाओ, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं कोई, वहाँ से जनता की बात क्यों कर रहे? हमारी तो आवाज़ अल्लाह है, हम किसी की आवाज़ से किसी ने दबते हम, कोई मतलब नहीं हमारा। लेकिन राजनीति भी लोकतंत्र में, राजनीति लोकतंत्र में है, राजनीति कर रहे हैं सब, अपने विचारों कर रहे हैं। रही बात अखिलेश की, चढ़ती भूल करके अगर किसी जाट को वोट देता था, नाश्ते के साथ जीत गया था सुबह ही। अच्छा, हाँ, चाय के साथ जीत जाता अगर जाट को टिकट दे दिया झुज्जे को। ये तो ठीक है, पर राजनीति जातिवाद पा गई, खेल खराब है। लेकिन झोजा बिरादरी जो है यहाँ बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में मैं है। तो रहा हूँ 70-75 हज़ार है, सुबह चाय के साथ जिता देते, झुज्जा होता है या जाट होता, यह है बात। लेकिन अब झोजा किधर जा रहा है? झुज्जा तो वहीं जाएगा, सुम्बुल पर साइकिल पे सवार है झुज्जा, बकवास को कितनी करो जाओ, झुज्जा साइकिल पर सवार है। अच्छा, क्यों सवाल है? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, दिलो जान से सपोर्ट कर रहे हैं हम अखिलेश को। क्या कह रहे हैं? यो कि इकला वोट है बस। अब आप सबका आगे माइक करो यहाँ। पर इसका करोली में अगर जाहिद हसन के और तुम्हारे अरशद राणा के 500 वोट निकल गए तो हम अपनी कर सकते हैं। अरे इतनी बार उतरने का नहीं, उतरने का हमें पता, सबको सेट कर दूंगा अकेला। राजनीति को जरा सीरियस मत लो, सीरियस ही है। ये इकले ही हैं जी, यहाँ आप सबके पास माइक ले जाओ, सिर्फ यहाँ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है बस। ऑनलाइन रिकॉर्ड करके ले जाओ, तो इंशाल्लाह ये एक शेर पढ़ के सबको एक हो जाएंगे कि जुल्म और जबर की पहचान मिटाकर रख दें। हम अब भी चाहे तो कोहराम मचाकर रख दें, और खुश की तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाएं तो हिंदुस्तान को हिलाकर रख दें। ठीक है। आप एक युवा है, किस तरीके से देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर, जो प्रत्याशी मैदान में है, क्या लग रहा है किसकी तरफ किसकी हवा बनी हुई है? हम तो वैसे दे रहे जी। ओवैसी को जी, लेकिन ये तो कुछ और बता रहे हैं। कोई बात नहीं, बता दो, अपने अपने विचार है सबके। हम तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसको वोट देंगे। चंदन को ज़्यादा वोट जाएगा, उसकी बीजेपी गोद में बैठ गए, तो हम तो नहीं देंगे जी, हम तो ओवैसी के साथ हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर उनको वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी तो यहाँ हर बार जीत रही, अब की भी देख ले, तो क्या जीत पाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह जीतेगा ओवैसी। क्या वजह है, आपको क्या पसंद आ रहा है? बस बोलते हैं वो, हक की आवाज़, मजलूम की आवाज़ उठाते हैं। अच्छा जी, और क्या मुद्दे होने वाले लोगों को? बस मुद्दे तो यही है, इंशाल्लाह अब जा अपनी क़यादत खुद करेगा, अब किसी को नहीं वोट देगा। लेकिन आपके बीच ऐसे भी लोग हैं जो निर्विरोध जीत जाते हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो कट्टर हैं भाई। सही, उनके अपने अपने विचार है जी। देखो यहाँ तो वैसे को देगा वोट की। 500 वो उनका कह रहे हैं कि यहाँ 500 वोट भी निकलेगी पूरे गांव में। वैसे के 500 का 1000 निकलेगी इंशाल्लाह। जी। क्या नाम है आपका? हसीन मोहम्मद है।
हसीन, क्या लग रहा है जिस तरीके से उपचुनाव चल रहे हैं तो यहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, क्या माहौल है वाकई में, कौन किसकी तरफ जा रहा है? हम तो वैसे वोट डाल लेगा भाई। अच्छा, किस लिए डालेंगे? हमें वैसे पसंद है, हमें पहले से ही, अभी पहली बार आया इसलिए हम वैसे वोट करेंगे। क्या चीज़ें मतलब आपको लगती है, क्योंकि आपके पास और भी कई पार्टियां हैं, नई नई पार्टियां, चंद्रशेखर भी आपके पास हैं, समाजवादी के कद्दावर नेता पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू मैदान में है, तो क्या लगता है आपको, ये नए चेहरे आपको अच्छे लग रहे हैं या पुराने पे विश्वास है ज़्यादा? मजे हम तो नए चेहरों की दे रहे हैं, अब पुरानों को देते देते थक लिए हम। जी, चंद्रशेखर की क़यादत को तो खड़ी कर दी, अब अपनी क़यादत खड़ी करेंगे ना यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चंद्रशेखर को भी तो हमने खड़ा किया है, वरना एक समाज से कोई जीत के आया आके आज तक? मुसलमानों के सहयोग से, समर्थन से ही तो चंद्रशेखर एमपी बना है। जब उनकी पार्टी को खड़ा कर दिया हमने, तो अब अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, अपनी क़यादत खड़ी करेंगे। लेकिन क्या आपको दूसरों के गुलाम आप थोड़ा ही होते चले आएंगे। आपको क्या मुस्लिम के अलावा किसी और का वोट मिलेगा? अल्लाह दूसरों से भी इत्तिहाद करेंगे, इत्तिहाद में ताकत है। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम को, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। दूसरों से भी कोशिश करेंगे, अपनी क़यादत खड़ी करने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह होगी। जब मेहनत करेंगे तो रंग लाएगी। क्या हाल है बाबा, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं? आपके बच्चे कोई किसी की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने समीकरण बदल दिया। नहीं, यहाँ तो पतंग को देना जी, सब इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, पतंग का जिक्र क्यों कर रहे हैं यहाँ के लोग, क्या वजह है? पहली बार हमारा कैंडिडेट आया है, हमारी आवाज़ उठाता है, हर जगह आवाज़ उठाता है हमारी। अब हम जान कहाँ है बदलाव। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? हमारी आवाज़ तो सिर्फ एक वे अकेले उठा रहे हैं, हर जगह भी उठा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, यहाँ तो सिर्फ हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारा हाथ में नहीं है। हमारा काम है कोशिश करने का, जोड़ने का, सबको सबके पास जाने का, हमारा मतलब ये है।